नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे अष्टम में बैठे गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो जो एक बहुत अनस्टेबिलिटी जीवन में चल रही थी, अनिश्चितताएं चल रही थी, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, उनमें धीरे धीरे करके सुधार मिलेगा। और क्योंकि गुरु धन और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो उनका भी मार्गी होना इन दोनों यानी कि धन, लक्ष्मी, इन सब में भी आपको वैभव प्राप्त करवाएगा। शुरू करते हैं गोचर के साथ। पहला गोचर शुक्र का होगा और शुक्र आपके 5वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। 5वें घर के शुक्र भी अच्छे ही होते हैं और केंद्र के स्वामी हैं। एक और केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठ गए। कैसे? शुक्र केंद्र के स्वामी, शनि केंद्र के स्वामी, और ये त्रिकोण में इनका मिलन हुआ है। तो ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है और करियर के लिए भी अच्छा है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और धन से संबंधित जो काम रुके हुए थे वो बनेंगे और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। एक प्रकार से अगर देखें तो शनि आपके 3रे घर के स्वामी है, शुक्र 7वें घर के, और ये दोनों मिलकर लाभ स्थान को 11वें। तो 3, 7, 11 का जो ये मिलन हो रहा है, ये दिखा रहा है कि शुक्र के गोचर के साथ कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी हो सकती है। थोड़ा अटेंटिव रहेगा 3 मार्च को, क्योंकि ग्रहण लग रहा है और ग्रहण कहाँ पे लग रहा है? आपके 10वें भाव में लग रहा है। जब चंद्रमा केतु के साथ होंगे, क्योंकि पूर्णिमा को ही लगता है चंद्र ग्रहण, यहाँ पे जिनके कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। और वैसे भी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा, न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक उछाल, उतार चढ़ाव सा आ सकता है। तो यहाँ पे अटेंटिव रहना है। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, धन स्थान के स्वामी हैं, कुछ पैसा अटका हुआ था, लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, कुछ सोच एकदम सीमित हो गई थी, और अष्टम में वक्री ग्रह बहुत अनस्टेबिलिटी देता है। तो ये गुरु का मार्गी होना तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य का गोचर है और सूर्य आपके 5म भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। अब देखें तो आपके 3 केंद्रों के स्वामी एक साथ हैं। शनि 4थे घर के, शुक्र 7वें घर के और सूर्य 10वें घर के। तो ये बहुत प्रोडक्टिव योग है और लक्ष्मी भाव में है। तो यकीन मानिए महीना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, अथॉरिटेटिव रहेंगे और सोच तो आपकी बहुत ही आगे लेकर जाएगी। आपको सोच बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली हो जाएगी। लेकिन शुक्र शनि साथ में नवम से नवम में थोड़ा बॉसेस से और घर वालों से, घर के बड़ों से, पिताजी से स्पेसिफिकली मतभेद हो सकते हैं। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। लाभेश हैं, अष्टमेश हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है उनका मार्गी होना। जो घर में, फैमिली में ट्रबल्स चल रहे थे उनको सॉल्व किया जा सकता है। और अंततः अगर हम देखें तो शुक्र का एक और बार गोचर होगा 26 मार्च को। हाँ, उनका 6ठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, भले ही विपरीत राजयोग बनाए, लेकिन मैरिड लाइफ में
जाते जाते कुछ प्रॉब्लम और कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स देकर जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि महीना थोड़ा अच्छा ही है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, इनजस्टिस टॉलरेट मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जगह बहुत जगह पे इनजस्टिस टॉलरेट कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नियमित तौर से करते हैं तो लोग इसको समझ लेते हैं कि आपका नेचर है। आसपास जो बदलाव आ रहे हैं उनको समझिए, और आप बहुत चीज़ें एकदम समाप्ति की तरफ जाकर छोड़ देते हैं। चीज़ों को पूर्ण करना स्टार्ट कर दीजिए, ना कहना सीखिए सही जगह पर। और ये महीना थोड़ा फ्रेश स्टार्ट का भी है, तो थोड़ा एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में विचार कीजिए। मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रखिए। अभी लगता है आप इमोशनल लेवल पर, कई चीज़ों के लेवल पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट बहुत हैं, और ये चीज़ चलकर आप आगे चलकर आपको ही नुकसान देगी। बदलाव बहुत हो रहे हैं आसपास, उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए। और ऐसा लग रहा है कि सक्सेस बहुत पास है आपके लिए इस महीने, तो प्रयत्न करते रहिए, प्रयासशील रहिए। महीना फिर से कहूँगा बुरा नहीं दिख रहा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना संवेदनशील अवश्य है, क्योंकि देखिए शुरू में ही इतने सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे और ग्रहण भी लग रहा है, तो शुरुआत से ही स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर कंपनी में हालात ख़राब हैं तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है इस महीने, क्योंकि और अगर देखें तो बाकी जो ग्रह आगे बढ़ रहे हैं वो भी 10वें से अष्टम में ही आएंगे, जो अनिश्चितता दिखाता है। शुरुआती भाग में मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य। अब मंगल लग्नेश है लेकिन छठे घर के स्वामी भी है, तो टेंशन स्ट्रेस बढ़ाएंगे। बुध वक्री होकर देख रहे हैं 10वें घर को, अष्टमेश है, बहुत अनिश्चितता। और साथ में अगर हम देखें तो शुक्र का प्रभाव भी जो 12वें घर के स्वामी, तो 8-12 का कॉम्बिनेशन, वक्री ग्रह का प्रभाव, ये ब्रेक इन जॉब की तरफ इशारा करता है। जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है उनकी जॉब जा सकती है, अदरवाइज टेंशन और स्ट्रेस कार्य क्षेत्र में रहने वाला है इस महीने। पहला गोचर शुक्र का ही होगा, पंचम में आ जाएंगे। हाँ, जिनका बहुत बुरा समय नहीं है उनको तो कुछ क्रिएटिव काम, प्रोडक्टिव काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद 3 मार्च को ग्रहण है, जो सबसे मैं कहूँगा सबसे सेंसिटिव टाइम आपका 3 मार्च के आसपास ही है। उससे 4-5 दिन इधर, 4-5 दिन उधर, सबसे सेंसिटिव टाइम है। तो यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहिए। 11 मार्च से चीज़ें ठीक होंगी। 10वें से 11वें में ग्रह मार्गी हो जाएगा जो वक्री था, तो जो रुकावटें आ रही थी, जो स्ट्रगल्स थे, जो अनसर्टेनिटी थी, वो कम होगी। सूर्य का गोचर होगा जो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। बहुत बुरा नहीं है, 10वें घर के स्वामी है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम ठीक है। 15 मार्च को ये होगा, और फिर 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जैसे महीना अंत की तरफ जाएगा चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती 10, 11, 12 दिन ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं कार्य क्षेत्र में। एक और गोचर होगा शुक्र का, जो होगा 26 मार्च को। यहाँ से भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि करियर से संबंधित एक भाव में शुक्र आ गए और उन पर केतु की दृष्टि भी है। तो ये दिखाता है कि शायद आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, आपके स्किल में कुछ कमी हो सकती है, जिसके कारण आप गलतियां भी करेंगे। और ऑफिस पॉलिटिक्स है तो वो जो गलतियां हैं बहुत इंटेंसिफाई, और उसका प्रभाव बहुत नेगेटिव हो सकता है, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सेप्टेंस लाइएगा कि अगर कुछ गलत होता है तो मान लीजिएगा। कंपैरिजन ज़्यादा नहीं करने, पेशेंस रखनी है। अच्छे कंपैरिजन करिए, बुरे कंपैरिजन नहीं कि किसी से जल रहे हैं, वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा। हाँ, कोई अच्छा कर रहा है तो उससे कंपेयर करिए इस महीने अपने आप को। जॉब चेंज करने का महीने के मध्य भाग के बाद का टाइम अच्छा है। थोड़ा पर्पसफुल वे से काम कीजिए कि देखिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो पर्पसफुल है कि नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है और आपके लिमिट्स में नहीं है, आपके कार्य क्षेत्र में नहीं, उसमें ज़्यादा दखलंदाजी इस महीने ना करें। और जितना पीसफुल तरीके से और जितना विजडम के साथ काम करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन संवेदनशील महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि सप्तम से 10वें में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ओवर इम्पल्सिव, ओवर एनर्जेटिक और ओवर एस्टिमेशन, इन चीज़ों से आपको बचना है। पहला जो गोचर है इस महीने का शुक्र का होगा, जो लाभान्वित करने वाला है, क्योंकि शुक्र खुद सप्तमेश है और आपके लक्ष्मी भाव में उच्च के हो गए, और वो भी सप्तम से 11वें में, और वो भी शनि के साथ। तो कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कोई लॉन्ग टर्म काम मिलने की संभावना है। इसके बाद 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है जो सप्तम से केंद्र में है, तो काम अटक सकते हैं, तो यहाँ पे अटेंटिव रहेगा। और अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। फिर गुरु मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, सप्तम से धन में बैठे हैं और वैसे भी धन स्थान के और लक्ष्मी भाव के स्वामी जो सप्तम से 11वां है, बहुत अच्छा है। पेमेंट जो रुक रही थी, पेमेंट के काम, पैसे के काम अटक रहे थे, जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी बिजनेस में, वो वृद्धि होगी। फिर सूर्य का गोचर होगा 15 मार्च को, बहुत श्रेष्ठ है, सप्तमेश के साथ बैठे हैं जो ऑलरेडी उठ चुके हैं शुक्र। तो ये दिखाता है कि सरकारी बाधा दूर होगी, सरकारी कोई काम बड़ा मिल सकता है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में है जो बड़े स्तर पर डील करते हैं तो ये महीना कोई बहुत बड़ा काम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बुध मार्गी हो जाएंगे और वो भी 21 मार्च को, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी और सप्तम से धन के स्वामी है। लग्न से लाभ, सप्तम से धन और सप्तम से पंचम, सारे ही भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आइडियाज की कमी आ रही थी ना बिजनेस में, जो आइडियाज रुक गए थे, वो आइडियाज बहुत वापस आना शुरू होंगे और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। इसके आगे अगर हम चलें तो शुक्र एक और बार गोचर करेंगे, हाँ वहाँ पे अटेंटिव रहना है, क्योंकि 26 तारीख को शुक्र का गोचर छठे घर में है जो सप्तम से 12वां है। कोई लीगल प्रॉब्लम अचानक से और कोई बहुत बड़ा नुकसान, इवन इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी गाइडेंस लीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपनी वैल्यूज को चेंज कीजिए और अडेप्टेबल बनिए। इन सब पर ध्यान दिया तो बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रयास कीजिए कि आप ग्रोथ पर काम करें, पॉसिबिलिटी जो दिख रही है उनका फ़ायदा उठाएं, अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, और नॉलेज गेन करें अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो भले ही देर सवेर लेकिन आपको लाभ अवश्य देगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आ गया। ज्ञान में कभी कोई पारंगत नहीं होता। कुछ रिस्क ले सकते हैं इस महीने, इसलिए कह सकता हूँ कि आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कोलैबोरेट कीजिए आप लोगों के साथ, कंपनीज के साथ, इवन अपने पार्टनर्स के साथ। एक अच्छा कोलैबोरेशन होगा ना तो यकीन मानिए इस महीने भी और आगे चलकर भी बहुत लाभ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक है, धीरे धीरे करके बेटर होगा, शुरुआती भाग नहीं है। 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन बिल्कुल कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन जो लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए प्रकार ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। खर्चे तो इस महीने रहेंगे, खर्चे तो बल्कि बहुत ज़्यादा रहेंगे इस महीने। नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चे, यात्राओं पर, घर से संबंधित कई कामों पर, सोशल गैदरिंग्स पर खर्चा होता है। वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला, आपके घर में पेट्स हैं उन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। और एक प्रकार से सरकारी कामों पर, कम्युनिकेशन से संबंधित कामों पर, और अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है फिर तो बहुत ही बड़ा खर्चा होने वाला है। तो खर्चे रहेंगे, खर्चे इस महीने ऑन द हायर साइड रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं थोड़ा मध्य भाग के बाद, लेकिन मैं तो कहूँगा मध्य भाग यानी कि 11-12 तारीख से 20 तारीख तक यहीं पे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद नहीं चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि अगर बातचीत कहीं चल रही है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए अच्छी चीज़ है कि पंचम में शुक्र आ रहे हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि पंचम में बैठे हैं, तो एकदम चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सुधार अवश्य आएगा। ये 2 मार्च को होगा। 3 मार्च को पंचम से छठे में ग्रहण लग रहा है, तो बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, केयरफुल रहिएगा। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से चौथे में है, तो जो एक इमोशनल इम्बैलेंस आ गया था वो दूर होगा। 15 मार्च को सूर्य का पंचम में आना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से बड़े लड़ाई झगड़े और ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बुध का मार्गी हो जाना 21 मार्च को श्रेष्ठ रहेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, क्योंकि पंचम से सप्तम के स्वामी है। तो जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे रिलेशनशिप में लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे, उनके लिए 21 मार्च का टाइम अच्छा है, या उसके बाद का टाइम ठीक है। प्रॉब्लम आएगी एकदम महीने के अंत में, क्योंकि जब शुक्र जो कारक हैं रिलेशनशिप के, वो आ जाएंगे छठे भाव में, तो यहाँ पे बहुत डिटैचमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो कह सकते हैं कि महीने का शुरुआती भाग ठीक है, बीच का भाग भी अच्छा ही है, थोड़ा सूर्य के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंत में झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी बाउंड्रीज जानिए और बाहरी लोगों को भी बताइए कि भाई आपकी बाउंड्रीज इतनी है। ऐसा लगता है आपके कॉमन फ्रेंड या कोई भी है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओपन हार्ट से, ओपन मन से, खुले मन से अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए। बाहरी आवरण पर ध्यान मत दीजिए, बाहरी खूबसूरती नहीं, एक रिलेशनशिप में आंतरिक खूबसूरती होनी चाहिए।
बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों पर किसी का, वो ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हो या किसी और का हो, कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हर रिलेशनशिप की बुनियाद और परिस्थितियां अलग होती हैं, उसके हिसाब से काम कीजिए, आगे बढ़िए। डिस्टेंस मेंटली आ सकता है थोड़ा महीने के अंत में। कोशिश कीजिए कि बिटरनेस ना आए, यानी कि कड़वाहट ना आए, क्योंकि ठीक है प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन वो कड़वाहट में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर दिक्कत होती है। जितना कम बोलेंगे ना इस टाइम पे, स्पेशली जब सेंसिटिव टाइम है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनली शुरुआती भाग थोड़ा और अंतिम भाग थोड़ा टफ है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक है महीना। मंगल दोष पूरे महीने रहेगा तो सप्तम पर उनका प्रभाव रहेगा, और शनि का प्रभाव भी है सप्तम पर, तो लड़ाई झगड़े, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, वर्क लाइफ का प्रेशर, मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालना, ये सब चलता रहेगा। पहला गोचर शुक्र का है। अब देखिए वैसे तो उच्च के हैं तो अच्छा है, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं तो भावनात्मक दूरियां आएंगी 2 मार्च से। 3 मार्च को ग्रहण है। इन लॉस के कारण, फैमिली के कारण बहुत मतभेद हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। गुरु का मार्गी होना थोड़ा सा मैच्योरिटी, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छा है। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य का गोचर लेकिन फिर से प्रॉब्लम, ये ऐसा दिख रहा है इस महीने कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, दोनों साइड से हो सकता है ये। और शायद वर्क एरिया का प्रेशर आप दोनों के बीच में बहुत मतभेद करवाएगा। इसके बाद गोचर होगा, नहीं गोचर नहीं, बुध मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं, बल्कि जो कम्युनिकेशन लैक हो रही थी वो ठीक ठीक होगी। और अंततः शुक्र का गोचर फिर से प्रॉब्लम बढ़ा, क्योंकि शुक्र छठे घर में कभी भी अच्छे नहीं होते, तो इस महीने के अंत में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, मतलब इस स्तर का झगड़ा हो सकता है कि जिसकी तुलना नहीं है, क्योंकि ये शुक्र केतु से प्रभावित है। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कोई कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट है ना, उसको क्लोज करिए। कभी कभी ओपन एंडेड कन्वर्सेशन बहुत दिक्कत देती है। ज़्यादा सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए। बहुत गिविंग हो जाते हैं कभी कभी वृश्चिक वाले। हमेशा मंगल का लग्न है तो लोग कहते हैं गुस्सा गुस्सा नहीं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। पर वो है कि वो सबके साथ नहीं होते, जिनके लिए होते हैं उनके लिए तो पूरे दिल से होते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है वृश्चिक वालों की, कि ये जिनके लिए समर्पित होते हैं अधिकतम उनमें से कई लोग इनका फायदा उठाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा टाइम बिताइए। एक पहले आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी थी उसको वापस लाने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा अकेले टाइम भी बिताइए। ये मैं हर कपल को बोलता हूँ, आप रिलेशनशिप में हो, वैवाहिक जीवन में हो, अपने लिए टाइम निकालिए। आपका पार्टनर आपका पूरा जीवन नहीं है, जीवन साथी है, पर इसका मतलब नहीं कि आपका सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमेगा। ये कई कपल्स गलतियां करते हैं, स्पेशली शादी के शुरुआती कुछ भागों में एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिताते कि ऊब जाते हैं, एक एक अपने दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए, वरना बाद में दिक्कत आती है। कुछ छुपाइएगा मत, और अगर मन में कुछ है जो भले ही थोड़ा सा टफ कन्वर्सेशन है, वो कीजिए अपने पार्टनर से। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत रहेगा, हो सकता है किसी से बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ध्यान भटकेगा। अंतिम 10 दिन भी ऐसा ही कहूँगा कि ज़्यादा लोगों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए वैसे अच्छा है। पंचम में शुक्र आ जाएंगे जो उच्च के होंगे, और शनि के साथ बैठेंगे तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ग्रहण लगेगा पंचम से छठे में 3 मार्च को, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आपका कम हो सकता है। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना जो पंचमेश है बहुत अच्छा है, रफ्तार आएगी, जीवन आगे बढ़ेगा। सूर्य का भी पंचम में आना बहुत श्रेष्ठ होता है, 10वें घर के स्वामी हैं, तो जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो बुध मार्गी हो जाएंगे 21 तारीख को, तो बुध का मार्गी होना 21 तारीख को बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कारक हैं, और पंचम से 12वें में, तो फोकस की जो कमी आ गई थी फरवरी में और मार्च के मध्य तक, वो चीज़ें ठीक होंगी। और इसके बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा छठे घर में। बुरा नहीं है, क्योंकि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, तो कोई महीने के अंत में एग्जाम है उसमें भी अच्छा ही करेंगे। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा चीज़ों को डिले करने से बचें, प्यार मोहब्बत की तरफ बहुत ना बढ़े इस महीने, क्योंकि महीना अच्छा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन फोकस आपका, प्रायोरिटी आपका स्टडीज ही होना चाहिए। इस महीने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, और इस महीने ब्रेक थ्रू मोमेंट भी आ सकता है। किसी चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। तो महीना इसलिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका उपयोग कीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है तो महीना आपका ठीक ठाक है। ज़्यादातर तो जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं
ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, इनके रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बीच के 10 दिन में पेट के रोग, पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, बोन्स की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में फिर से डायबिटीज़ जिनको है, बीपी की प्रॉब्लम, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस और वात की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी में पेन, ये सब रह सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के मंदिर जाकर चोला अर्पण कीजिए, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए, बेसन के हलवे और मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए, 4 तिल के दिए अर्पण कीजिए और तिल के तेल का दान भी कीजिए बजरंग बली के मंदिर में, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिएगा। चोला आप पंडित जी को बोल सकते हैं, वो आपसे करवा देंगे, वो प्रोसेस आपको बता देंगे। सामान आप ले आइएगा, वो कर देंगे। उसके बाद जितना आपको लगे सही दक्षिणा दे दीजिएगा। और महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें महादेव पर, और वहीं बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें, और चावल का भी इस महीने आपको दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।